हेलो दोस्तों, मैं हूं एसपी सिंह। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आप सभी लोग ईश्वर की कृपा से अच्छे होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज फिर इस लेक्चर में मैं इंडेफिनिट के कुछ और क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है 1 - 10x अपन 1 + 10x dx। दूसरा क्वेश्चन है e पावर n ln x। तीसरा क्वेश्चन है ln x का स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन है cos log x, मतलब cos का एंगल जो आर्गुमेंट वो log x, क्योंकि प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्री के आगे में जो बैठा था वो एक एंगल होता है, तो cos का एंगल क्या है यहाँ पे log x dx। आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन में ln या log इन्वॉल्व है। ठीक है, ln मतलब उसका बेस e दे रखा है। अगर ln लिख दिया तो ln का मतलब डायरेक्ट समझ जाइए आप, उसका बेस e ऑलरेडी वो दे चुका है e। मैं तो कहता हूँ एक बार आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और प्रयास कीजिए खुद से करने का। लास्ट में आप मेरा सॉल्यूशन मिलाइएगा, अपना सॉल्यूशन मिलाइएगा, देखिए क्या आंसर आता है। मैं डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ और मैं सारे में बताते जा रहा हूँ आपको किस तरह से इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है। और एक बार मैं बता दूंगा तो फिर आप लोग उसको भूलिएगा नहीं जल्दी, क्योंकि मैं बताते जा रहा हूँ किस इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। जैसे मान के चलिए सेट क्वेश्चन मैं बताया था, अगर याद हो आप लोगों को, अगर ट्रिग्नोमेट्री दिखाई दे रहा है किसी क्वेश्चन में, इंटीग्रल या ट्रिग्नोमेट्री का भी चैप्टर हो, इंटीग्रल में तो ज़्यादातर जो ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है पहले तो बेसिक मैनिपुलेशन करना पड़ेगा आपको, बेसिक प्रिंसिपल जो होता है वो लगाना पड़ेगा। जो अगर सेक कोसेक कोट दिखाई दे हमेशा उसको साइन कोस टेन में कन्वर्ट करते हैं। टेन को भी ज़्यादातर साइन कोस में ही खेलते हैं, क्योंकि साइन कोस में ज़्यादातर फॉर्मूला लग जाता है। क्योंकि हम लोग जितना भी फॉर्मूला पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग सारे तो ज़्यादातर साइन कोस में ही पढ़े हैं, क्या सेक कोसेक का तो नहीं पढ़े हैं उतना फॉर्मूला, इसलिए हमेशा उसको साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। सेम एंगल में खेलना हम लोग पसंद करते हैं। अगर इंटीग्रल में टेन इन्वर्स फंक्शन दिखाई दे उसे हम टी पुट करते हैं। उससे क्या होता है, कुछ ना कुछ हमें रास्ता निकल जाता है और हम मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। तो तीसरा बताया था अगर ln दिखाई दे उसे हम टी पुट कर देते हैं। और मैं बताया था और बहुत सारे एक्सटेंडेड फॉर्म भी इंटीग्रल का, वो अभी आगे पढ़ेंगे। जो आपको याद रखना होगा, जहाँ इस टाइप का इंटीग्रल आता है तो हम ये उसका एक्सटेंडेड प्रोसीजर है, वो आगे पढ़ेंगे फिर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन क्या है। पहला का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है 1 - 10x अपन 1 + 10x। dx। मैं इसका दो तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। पहला मेथड 1 मैं बताया, ट्रिग्नोमेट्री देखते ही ज़्यादातर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है ना इंटीग्रल के अंदर, क्या करते हैं पहला स्टेप, ज़्यादातर क्वेश्चन में सेक कोस टेन कोट को देखते हैं उसे साइन कोस में हम बदल लेते हैं, क्योंकि साइन कोस में ज़्यादातर फॉर्मूला पढ़े और कोई ना कोई आसानी से फॉर्मूला लग जाता है और वो सोल्व हो जाता है। तो टेन कोट सेक कोस को हमेशा साइन कोस में हम बदल लेते हैं। साइन कोस में ज़्यादा हम लोग खेलना पसंद करते हैं। अभी मैं जस्ट बताया, क्योंकि साइन कोस में ज़्यादा हम फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग भी, इसलिए इसको टेन एक्स को साइन कोस में बदल सकते हैं। जी बिल्कुल बदल सकते हैं। साइन अपॉन कोस 1 अपॉन साइन 1 - साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ये 1 + साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स हो जाएगा। दोनों साइन को क्या टेन को क्या किए साइन कोस में चेंज कर लिए dx, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से एलसीएम लीजिए, क्या जाएगा कोस एक्स - साइन एक्स। अगर कोई रास्ता नहीं दिखे ना, हमेशा साइन कोस में चेंज कर लीजिए आप। इसलिए मैं बताते जा रहा हूँ किस तरह से क्वेश्चन करना है। थ्योरी तो ज़्यादातर है नहीं, थ्योरी तो मैं बता दिया, सब्स्टिट्यूशन, बेसिक मैनिपुलेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ज़्यादातर क्वेश्चन करेंगे जब तक इंटीग्रल में नहीं, तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आता। एलसीएम लीजिएगा, यहाँ नीचे में क्या जाएगा कोस एक्स, यहाँ लीजिएगा एलसीएम तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स अपॉन कोस एक्स
dx। ये cos x कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर ध्यान से आप देखिएगा, ये लिखा हुआ है cos x माइनस साइन एक्स, साइन एक्स प्लस cos x लिखिए या cos x प्लस साइन एक्स, एक ही बात है। इसको प्लस में है, इसको पहले लिखिए, इसको पहले लिखिए, इसको पहले लिखिए, एक ही बात है। ये cos कट गया, ऊपर क्या था cos x माइनस साइन एक्स, ये बचा, ये तो कैंसिल हो गया ना, ये cos x प्लस साइन एक्स बचा, ये वाला। आप साइन को पहले लिखिए, cos को, एक ही बात है, प्लस में है cos x। अब देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे क्या नजर आ रहा है, अगर मैं इसको t बोलूं, ये इसका dt है, इसी का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ ना, साइन का cos का माइनस साइन, मतलब dx के साथ जो लिखा हुआ वो किसका डेरिवेटिव है, नीचे वाला का। अगर ये नीचे वाला का डेरिवेटिव है, क्या वो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है? जी बिल्कुल, तभी तो इसका डेरिवेटिव नीचे वाला में बोला तो ये मतलब मौजूद है। उसको हम क्या करते हैं, टी पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन में तो ही करते हैं, खोजते हैं। तो dx के साथ जो लिखा हुआ है वो किसका डेरिवेटिव है, अगर वो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है उसे हम टी पुट कर देते हैं। हमें डायरेक्ट नजर आ रहा है, डायरेक्ट एक बार ध्यान से देखेंगे, डायरेक्ट नजर आ रहा है, साइन का cos का माइनस साइन। अगर हम इसे t बोले, ये क्या लिखा हुआ dt, साइन x का cos x का साइन है, dx बराबर dt, मतलब dt अपॉन t। dt अपॉन t का क्या हो जाएगा, इंटीग्रल। अगर dx अपॉन x होता, मतलब 1 अपॉन x dx होता, इंटीग्रल क्या होता, ln x, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका डिराइव किया गया फॉर्मूला। ये सब तो याद रखना है ना। 1 अपॉन x होता, इंटीग्रल क्या होता, फॉर्मूला इसका ln mod x, लेकिन यहाँ वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, मतलब 1 अपॉन t dt, इसका क्या हो जाएगा ln mod t। t किसको बोले थे, इसी को, मतलब ln mod sin x प्लस cos x प्लस c। आंसर हो गया। मेथड 1 देख लिए, चलिए मेथड 2 देखते हैं। इसका मेथड 2 क्या, मेथड 2, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, आप फॉर्मूला में पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही, ये तो 10 पावर 4 माइनस एक्स लिखा हुआ डायरेक्ट फॉर्मूला में है, 10 पावर 4 माइनस एक्स। अगर नहीं याद है तो इसको एक बार खोलिए, तो क्या हो रहा है, 10a माइनस बी के फॉर्म से हम खोल सकते हैं फॉर्मूला से। क्या होता है फॉर्मूला, 10a माइनस 10b, ऊपर माइनस, नीचे वाला 10a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ना, 10 के अंदर अगर दो एंगल डिफरेंस में हो, तो एक एंगल पावर 4, एक x, तो प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्री के आगे में जो होता है वो एंगल ही होता है ना। जैसे साइन थीटा, कोस थीटा क्या होता है, एंगल होता है। यहाँ पर क्या है, दो एंगल डिफरेंस में है। इस एंगल का तो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, दो एंगल जब डिफरेंस में हो, एक एंगल ए और बी एंगल, मतलब दो एंगल अगर डिफरेंस हो 10 में, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी पढ़ा है, कोस ए माइनस बी पढ़ा है, साइन ए माइनस बी पढ़ा है, मतलब दो एंगल डिफरेंस में हो, दो एंगल सम में हो, सारे पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अगर वही 10 के अंदर दो एंगल डिफरेंस हो तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा है, 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a इंटू 10b, यही पढ़ा है ना। अगर यहाँ पर प्लस रहता, दो एंगल सम में रहता, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस हो जाता, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर सेम फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, कीजिए देखो अप्लाई। यहाँ पे 10 पावर 4 माइनस एक्स पे दो एंगल डिफरेंस में, एक जगह कौन बैठा हुआ है पावर 4 और बीच जगह x, बीच में माइनस है, तो सेम फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्या आता है, 10a मतलब 10 पावर 4 माइनस 10b, बीच जगह कौन है x, 10x अपॉन 1 प्लस 10a, 10a पावर 4, 10 पावर 4 इंटू 10b, बीच जगह x, तो 10x। अब इसको खोलिए तो क्या आता है, 10 पावर 4 का 1, 10 पावर 4 मतलब 45, 1045 जो 1 होता है ना, 1045 नहीं याद है तो मतलब साइन 45 अपन cos 45 लिख सकता है ना, 1045 को साइन 45 1/2 cos 45 1/2, 1/2 कैंसिल आउट हो गया तो 1 ही बचा ना, माइनस 10x
10x का 10x क्यों होगा 1, 10 पावर 4 1, तो 1 इंटू 10x मतलब यहाँ से क्या आ गया 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। जब इसको एक्सपेंड किए तो खोले तो ये फॉर्मूला आया, ये आया 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। जब ये इसको एक्सपेंड किए ये आया, ये भी तो इसके बराबर होगा ना, इसको इस तरह लिख सकते हैं हम, आया समझ में। मतलब 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं फॉर्मूला से। जब इसको एक्सपेंड किए ये आ गया, ये भी तो इसके बराबर होगा, आ गया समझ में। मतलब ये फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना हो, जब यदि याद है फॉर्मूला डायरेक्ट आप इसको कर सकते थे, तो फॉर्मूला रखना याद रखना इसलिए जरूरी हो जाता है। जब तक फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना सवाल बनाने में। सारे का ट्रिक है फॉर्मूला भी याद रखने का। यहाँ से क्या हो जाता है, अब देखिए 10 पावर 4 माइनस एक्स, हम क्या जानते हैं 10x। अब क्या कीजिए 10x का इंटीग्रेशन जानता है। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln mod sec x। अगर 10x होता इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसका ln mod sec x। ये कहाँ से आता है सर, इसका डेरिवेशन कहाँ से आता है। 10x को लिख सकते हैं साइन अपॉन cos x, इसका जो फॉर्मूला ये आता है कहाँ से आता है। आप देखिएगा ध्यान से, ये किसी का डेरिवेटिव है, मतलब cos x को t बोलिएगा क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स dx बराबर dt, साइन एक्स dx बराबर माइनस dt 1/t कीजिएगा तो ln t। जब ऊपर भेजेगा ln माइनस ln cos x होगा, फिर माइनस पावर जाएगा तो 1/cos x मतलब ln sec x होगा। इसको माइनस ln cos x भी लिखते हैं, माइनस ln cos x भी, इसलिए लॉग के पावर मल्टीप्लाई है, सॉरी लॉग से मल्टीप्लाई में तो पावर में जाएगा, आर्गुमेंट के पावर में जाएगा तो 1 में जाएगा 1/cos x, 1/cos x sec x होता है। ठीक है, क्या होता है अगर 10x होता ln mod sec x होता है इसका फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ऐसा करते हैं इसमें हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो क्या देगा 10 माइनस थीटा, 10 माइनस थीटा क्या था माइनस 10 थीटा। माइनस साइन को बाहर भेज दीजिए आप, जब माइनस साइन को बाहर भेजेंगे माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें, माइनस कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा x माइनस पावर 4 हो जाएगा dx, माइनस कॉमन लेते माइनस एक्स माइनस प्लस, अभी तो वही लिखा हुआ 10 माइनस थीटा फॉर्मूला जानते, ये जानते हैं 10 माइनस थीटा क्या होता है माइनस 10 थीटा। अगर 10 के अंदर आर्गूमेंट में एंगल में अगर निगेटिव मल्टीप्लाई हो तो निगेटिव को हम बाहर कर सकते हैं। क्या आ जाता है जब बाहर करते हैं तो माइनस निगेटिव नंबर है कांस्टेंट है उसको बाहर भेज सकते हैं, तो माइनस 10 इंटीग्रल के x माइनस पावर 4। अगर एंगल के अंदर निगेटिव से मल्टीप्लाई हो तो हम उसे बाहर फेंक सकते हैं एंगल से। एंगल में था मल्टीप्लाई निगेटिव, उसको हम बाहर निकाल दें, बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रल के बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट है dx। 10x होता था, अभी मैं जस्ट बताया था इंटीग्रेशन क्या होता है ln mod sec x, x क्या है x माइनस पावर 4। हमने बताया था, आपको अगर याद हो मैंने बताया था अगर लिनियर एक्सप्रेशन दिखाई दे तो हमेशा उसे x की तरह ट्रीट करते हैं। लिनियर एक्सप्रेशन दिखाई दिया x प्लस पावर 4 कांस्टेंट है, लिनियर एक्सप्रेशन मतलब x प्लस माइनस a के फॉर्म में हो, लिनियर एक्सप्रेशन हो मतलब x का डिग्री कितना 1 है, इसलिए लिनियर है। अगर लिनियर एक्सप्रेशन दिखाई दे मैंने बताया था उसे हमेशा x की तरह ट्रीट करना है। इंटीग्रल के अंदर हमें ये दिखाई दिया लिनियर एक्सप्रेशन, हमेशा उसे क्या करना है x की तरह मानना है। आप x की तरह भी मैं बताया था अगर 10x होता इंटीग्रेशन क्या होता है ln mod sec x। ये लिनियर एक्सप्रेशन दिखाई दिया था हमें, इसे x की तरह खुद आप x माइनस पावर 4 को भूल जाइए और यहाँ पे x दिमाग में लेके चलिए। तो 10x मतलब ln mod sec x, x की क्या बोले थे x माइनस पावर 4 माइनस 10 सॉरी ln 10x ln mod sec x माइनस पावर 4। ठीक है, और x का कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, x का कोफिशिएंट तो 1 ही है, 1 से डिवाइड कीजिएगा तो नहीं कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आंसर समझे। यहाँ पर क्या क्या मैंने अगर लिनियर एक्सप्रेशन दिखाई दे हमेशा उसको इंटीग्रल में लिनियर एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं हमेशा उसको x के तरह आपको ट्रीट करना हमें, क्योंकि x 10x का फॉर्मूला पड़ा है, x भी तो लिनियर एक्सप्रेशन ही है ना, उसे हमेशा x के तरह ट्रीट करके वही सेम फॉर्मूला हम लगा देते हैं। अगर 10x होता तो ln mod sec x होता, x का क्या बोलते sec x, x का क्या बोलते x माइनस पावर 4।
चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 मेथड इसका मैंने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा सॉल्यूशन, ई पावर n ln x। थोड़ा सा डरावना लग रहा है ये क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपको थोड़ा कुछ प्रॉपर्टी याद होना चाहिए लॉग का। क्या प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं, सिंपल सा प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं। अगर आप पढ़े होंगे, अगर लॉग n के पावर में क्या है, मतलब लॉग के सामने सामने जो बैठा रहता है वो आर्गुमेंट बोलते हैं उसे, और नीचे जो बैठा रहता है उसे बेस बोलते हैं। जानते होंगे आप लोग। आर्गुमेंट पावर फॉर्मूला एक पढ़े होंगे, मतलब अगर आर्गुमेंट, मतलब मैंने बोला अगर लॉग के सामने सामने जो बैठा रहता है उसे क्या बोलता है, आर्गुमेंट। अगर आर्गुमेंट के पावर में कुछ भी है वो क्या होता है, वो पावर नीचे उतर जाता है और लॉग से मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब आर्गुमेंट पावर फॉर्मूला क्या कहता है, अगर आर्गुमेंट के पावर में हो, मतलब n आर्गुमेंट है उसके पावर में हो, तो वो क्या होता है, लॉग से मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब k log n टू द बेस ये लिख सकते हैं। जब ये इसके बराबर है, ये भी तो इसके बराबर होगा क्योंकि बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ तो ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब लॉग से मल्टीप्लाई हो तो आर्गुमेंट के पावर में भेज सकते हैं क्या। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लगा रहे हैं। मतलब लॉग ln तो लॉग ही है, बेस ई ऑलरेडी ये कह चुका है, तो हम बेस भाई ई दे रखे हैं। ln देखते हैं तो उसका बेस आपको समझ जाना, उसका बेस ई दे रखा है। अगर लॉग दिखाई दे तो लॉग में अगर बेस आपको दे दिया ई तो कोई बात नहीं है, या दूसरा कोई बेस दे दिया तो लॉग का बेस चेंज होते रहता है, ठीक है। अगर ln फिक्स कर दिया तो मतलब उसका बेस ई ही है। ये वाला सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ तो ऐसे लिखते हैं, आर्गुमेंट पावर फॉर्मूला, मतलब लॉग से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर लॉग से मल्टीप्लाई हो तो उस आर्गुमेंट पावर में हम भेज देते हैं। यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। अगर ln से मल्टीप्लाई n तो कॉन्स्टेंट नंबर है ना, क्योंकि इंटीग्रेटिंग वेरिएबल तो x है, तो हम क्या करेंगे, इसे लॉग के पावर में भेज देंगे। ये लिखा हुआ एक्चुअली ई पावर ln x पावर में n, ये आपको घुमाने के लिए दिया था कुछ, बस कुछ नहीं। आप जानते हैं कि नहीं प्रॉपर्टी। ये सब जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये सब एनडीए लेवल का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये अभी करवा रहा हूँ मैं, ये एनडीए लेवल का क्वेश्चन है। जेईई मेंस तो ऐसा पूछेगा ना, जेईई मेंस पूछता था और इसमें लोगों ज़्यादा इन्वॉल्व कर देता। अब देखिए ln मतलब क्या मैंने बोला, बेस ई। और एक प्रॉपर्टी इसमें ये लग रहा है, अगर लॉग का बेस और लॉग जिस पे बैठा हो दोनों सेम हो तो वो आर्गुमेंट के बराबर होता है, बताया था। अगर लॉग का बेस ई ए, यहाँ पर लॉग का क्या है, बेस ए है। जो लॉग के सामने बैठा हो तो उसे आर्गुमेंट बोलता है, और नीचे जो बैठा होता है उसे बेस बोलता है। और लॉग जिस पे बैठा, ये पूरा लॉग किस पे बैठा है, ए पे बैठा। अगर दोनों सेम हो, लॉग का बेस और लॉग जिस पे बैठा हो दोनों सेम हो, आर्गुमेंट के बराबर होता है। आर्गुमेंट क्या है, n के बराबर। कैसे, एक एग्जांपल समझ लेते हैं। कहीं पर लिखा हुआ है लॉग 2 द बेस 4 और लॉग ये पूरा बेस 2 पे, ये पूरा लॉग 2 पे बैठा हुआ, मतलब लॉग 4 बेस 2 और ये पूरा 2 पे बैठा हुआ। मैंने क्या बोला, अगर लॉग का बेस और लॉग जिस पे बैठा हो दोनों बराबर हो, आर्गुमेंट के बराबर होता है। आर्गुमेंट 4, इसका लॉग बेस 2, ये पूरा किस पे बैठा हुआ, 2 पे। मतलब ये बेस और ये जिस पे बैठा दोनों सेम है, तो प्रॉपर्टी से हम क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट के बराबर होता है। आर्गुमेंट 4 है। ये आता है कहाँ से, देख लेते हैं एक बार। लॉग 4 बेस 2 का मतलब क्या, मतलब 2 के पावर में हम क्या ले जो 4 आ जाए, मतलब बेस के पावर में हम क्या रेज करें जो आर्गुमेंट आ जाए। 2 के पावर में 2 ही लेने पर ना 4 आएगा। मतलब ये लिखा हुआ, इसका आंसर कितना आ गया, 2, और नीचे 2 है, मतलब 2 के पावर में 2, 4 ही आया ना। आया समझ में। ये कैसे होता, एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल से समझ लिए। मिटा दे रहा हूं मैं इसको। तो वही सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये सेम बेस दिखाई दिया, लॉग का बेस और लॉग जिस पे बैठा है दोनों सेम दिखाई दिया, ये सेम दिखाई दिया। क्या होता है, आर्गुमेंट के बराबर होता है। आर्गुमेंट क्या है, x टू पावर n, x पावर n dx। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ गया। x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है,
एक्स पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन डी एक्स, सॉरी एक्स पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन प्लस से। मतलब ये जो दिया हुआ था आपको घुमाने के लिए दिया था, डायरेक्ट क्वेश्चन वाला ये भी दे सकता था। लास्ट में क्या होगा, कन्वर्ट इसमें हो गया एक्स पावर एन में, क्वेश्चन वाला ये नहीं देके आपको घुमाने के लिए ऐसे लिख दिया था और कोई बात नहीं था। क्वेश्चन लास्ट में इस इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जिसका हम फॉर्मूला जानते हैं। जब इसको इंटीग्रेट करने पे ये आया तो इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आना चाहिए, देख लीजिएगा आएगा कि नहीं। जब एन प्लस वन नीचे उतारिएगा, एन प्लस वन कटेगा, एक्स पावर एन प्लस वन माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, नहीं बचेगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एल एन एक्स का स्क्वायर, क्या एल एन एक्स का स्क्वायर। मैं अभी जस्ट बताया हूं, अगर किसी भी इंटीग्रल के क्वेश्चन में आपको लॉग दिखाई दे या इन्वर्स फंक्शन दिखाई दे, हमेशा वही टी पुट करना है, हमेशा उसी को टी पुट करना है आपको, वही अक्सर टी वही बन जाता है। एल एन मतलब लॉग बोले, या फिर एल एन मतलब क्या, बेस फिक्स कर रखा है, वो ये बेस रखा है, या इन्वर्स फंक्शन दे रखा हो इंटीग्रल के किसी भी क्वेश्चन में, उसे हमेशा टी पुट कीजिए आप। यहाँ एल एन दिखाई दिया, एल एन देखते ही हमें क्या करना है, उसे टी पुट कर देना। एल एन एक्स को टी पुट कीजिएगा, इसका डीसी लीजिए, एल एन मतलब ई बेस है इसका, वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो डी एक्स बराबर क्या होगा यहाँ से, एक्स डी टी, मतलब डी टी के साथ एक्स आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन में जब हम करते हैं, यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन ही किया ना, तो सब्स्टिट्यूशन हम यूज कर रहे हैं अभी। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, तो अगर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल टी में आने वाला है तो टी के साथ तो टी का ही फंक्शन चलेगा, लेकिन यहाँ में एक एक्स दिखाई दे रहा है, एक्स को भी हर संभव हमें क्या प्रयास होना चाहिए टी में कन्वर्ट करने का। ये तो पूरा क्या एल एन एक्स को टी बोले थे, ये तो टी स्क्वायर बना दिया, ठीक है। लेकिन ये डी एक्स के साथ क्या लिखते हैं, एक्स डी टी, ये टी स्क्वायर, देखिए ये टी स्क्वायर, इसी को टी बोले थे तो टी स्क्वायर बना दिया, ये इसको टी बोले थे ना, टी स्क्वायर। ये क्या डी एक्स के साथ, डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ से निकाले क्या डी एक्स का मान एक्स डी टी, लेकिन डी टी एक्स आ रहा, लेकिन मैंने क्या बोला, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल टी है, टी के साथ टी का ही फंक्शन चलेगा। यहाँ पे एक्स डी टी मैंने बोला, डी टी के साथ टी का ही फंक्शन चलेगा ना, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल टी है, ठीक है। अब देखिए ये तो टी आ गया, लेकिन ये एक्स दिखाई दिया। अब हमें प्रयास क्या करना, एक्स को भी टी में कन्वर्ट करने का, क्योंकि टी के साथ तो टी का ही फंक्शन चलेगा, बाकी तो कोई एक्स नहीं चलने वाला है उसके साथ। एक्स को भी हमें प्रयास करना टी में कन्वर्ट करने का। एक्स को टी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए तो आप प्रॉपर्टी जानते होंगे लॉग का। अगर लॉग बी टू द बेस ए बराबर एक्स हो, इसको लिख सकते हैं लॉग हटा के, बेस आर्गुमेंट क्या है बी और बेस क्या है आर एच एस एक्स है, मतलब बेस के पावर में आर एच एस बराबर आर्गुमेंट बी, मतलब बेस किसके चरण में, एक्स के चरण में बराबर आर्गुमेंट, ऐसे हम लिख सकते हैं। सारे का प्रूफ है यार, सारे का प्रूफ उसमें लॉग में दिया गया है, लॉग पढ़िएगा तो सारे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्या होता है, बेस के पावर में आर एच एस बराबर आर्गुमेंट। जैसे देखिए लॉग 9 बेस 3 बराबर क्या होता है, 3 के पावर में क्या ले जो 9 आ जाए 2। अब देखिए क्या लिख सकते हैं हम, इसी प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, बेस के पावर में आर एच एस अभी क्या है 2, 9 आर्गुमेंट बेस 3, बेस के पावर आर एच एस मतलब 3 के पावर में 2 बराबर 9 ही होता है ना, आर्गुमेंट क्या 9 मतलब 3 पावर 2 9, 9 बराबर 9 ही होगा, 9 तो 9 के बराबर ही होगा, सेम चीज लिखा हुआ है। इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज कर दे रहे हैं, एक्स को हटाने के लिए इसी प्रॉपर्टी का हमें यूज करना पड़ेगा। डी टी के साथ तो टी का ही फंक्शन चलेगा, लेकिन हमें एक्स दिखाई दिया, एक्स को भी हमें टी में आप कन्वर्ट कर लीजिए। एक्स को टी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको नजर डालना पड़ेगा, हमें एक्स तो हटाना है कैसे भी करके। एक्स कैसे हटेगा, तो वो क्वेश्चन के अंदर ही कैसे मौजूद होगा, कहीं ना कहीं हटने के लिए तैयार होगा वो एक्स।
एक्स को लिख सकते हैं बेस के पावर में RHS बराबर आर्गूमेंट, आर्गूमेंट एक्स है ना, यहाँ से क्या लिख सकते हैं एक्स बराबर आर्गूमेंट बराबर बेस के पावर में RHS, बेस क्या है ई के पावर में RHS, RHS क्या है टी, मतलब यहाँ से क्या लिखे हम एक्स बराबर ई के पावर में टी। अब एक्स जगह ई की पावर टी लिख सकते हैं यहाँ से, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। अब देखें कन्वर्ट हो गया ना, डी टी के साथ टी का ही सारा फंक्शन आ गया ना, डी टी के साथ टी का ही फंक्शन चलेगा भी, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल टी है तो टी के साथ टी ही चलेगा। एक्स था तो टी में कन्वर्ट कर लिया, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें सर, यहाँ पे आपको क्या करना है, अब हमें दो फंक्शन प्रोजेक्ट में दिखाई दिया, ठीक है। अब फिर मैं अप्रोच बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। दो फंक्शन प्रोजेक्ट में दिखाई दिया और दोनों डिसिमिलर फंक्शन दिखाई दिया, एक एल्जेब्राइक फंक्शन एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमें दो फंक्शन प्रोजेक्ट में दिखाई देते ही और दोनों डिसिमिलर फंक्शन है दिखाई देते ही बाय पार्ट्स याद आना चाहिए तुरंत। बाय पार्ट्स क्या कहता है, अगर दो फंक्शन दो डिसिमिलर फंक्शन प्रोजेक्ट में है तो हम वहाँ पे बाय पार्ट्स लगा देना है आपको। बाय पार्ट्स करता क्या है, डिसिमिलर फंक्शन को सिमिलर फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है और वो आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है। क्या करता है बाय पार्ट्स, ये तो दो डिसिमिलर फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है ना, एक एल्जेब्रिक एक एक्सपोनेंशियल, ये तो अभी टफ सा क्वेश्चन लग रहा है। ये क्या करेगा बाय पार्ट्स, ये जो डिसिमिलर फंक्शन है उसको किसी एक सिमिलर फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा, या तो एल्जेब्रिक में या तो एक्सपोनेंशियल में, और वो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा क्योंकि हमें एल्जेब्रिक का अगर कन्वर्ट कर दिया तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, अगर ई में कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल में तो उसका फॉर्मूला हम जानते हैं। मतलब आज इस बार क्या सीखे हम, बाय पार्ट्स को लगाते हैं। अगर दो फंक्शन डिसिमिलर फंक्शन हो और प्रोडक्ट में हो हम वहाँ पे बाय पार्ट्स यूज कर देंगे। और बाय पार्ट्स क्या करता है, डिसिमिलर फंक्शन को सिमिलर फंक्शन में कन्वर्ट करके कर देता और वो आसानी से इंटीग्रेट हम कर लेते हैं, कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे आ जाता है उसको, जिसका हम रिजल्ट जानते हैं और उसको डायरेक्ट हम इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ से बाय पार्ट्स लगा लीजिएगा, बाय पार्ट मतलब आइलेट लगाते हैं, ठीक है। आइलेट लगाइएगा तो पहला आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथम, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का नंबर तो बाद में आता है, मतलब जो लास्ट में आता है उसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन। फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन माइनस, सॉरी फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस, फिर इंटीग्रल का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल। अब तो कर लीजिएगा, मैं बता दिया, इतना आना चाहिए। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा लास्ट। यहाँ बाय पार्ट्स, यूजिंग बाय पार्ट्स, यूजिंग बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, सेकंड फंक्शन क्या है ई पावर टी, ई पावर टी का इंटीग्रल लिंक पावर टी होगा माइनस, फिर जो इंटीग्रल के अंदर जो यहाँ पर लिखे एज इट इज यहाँ लिख देना है, मतलब यहाँ पर जो लिखे जो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल सेम चीज इंटीग्रल के अंदर लिख देना है। चाहे सेकंड फंक्शन यहाँ तो ई पावर टी था, डायरेक्ट ई पावर टी, अगर दूसरा चीज रहता मान लीजिए एक्स स्क्वायर रहता, एक्स स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रल, एक्स क्यूब ओवर 3, क्या एक हम एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं। तो वही जो यहाँ पर लिखते हैं इंटीग्रल में, ये सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल है ना, तो वही सेम चीज यहाँ पर इंटीग्रल के अंदर लिख देना है। वैसे इसका लिखने का दूसरा तरीका, इसको फिर हम लिखते हैं इंटीग्रल में, तो हम नहीं लिखे, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2t dt, फिर 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकालिएगा, 2 को जब बाहर निकालिएगा तो यहाँ से निकाल दीजिए बाहर, डायरेक्ट कांस्टेंट है। फिर यहाँ पायलट लगा लीजिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या 1 क्योंकि अलजेब्राइक है, सेकंड फंक्शन फिर लगाई टी स्क्वायर इंटू ई पावर टी, पहले से ऑलरेडी लिखा था। फिर अब देखिए, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का, सॉरी यहाँ पायलट फिर से लगा रहा है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, ई पावर टी का इंटीग्रल ई पावर टी माइनस, फिर जो बोले यहाँ पे दोबारा आइलेट लगा, फिर जो यहाँ बोले थे लिखा हुआ इंटीग्रल सेम चीज यहाँ लिख देना है, इंटू टी का डेरिवेटिव 1, टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 ही होगा ना। अब सिंगल फंक्शन में आ गया, सिमिलर फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, ई पावर टी में दो फंक्शन प्रोडक्ट में था जो सिमिलर था, अब सिमिलर फंक्शन में कन्वर्ट हो गया,
ई पावर टी का इंटीग्रेशन जानते हैं, ई पावर टी, और टी जिसको बोले थे रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ लिख ही देते टी स्क्वायर, टी किसको बोले थे ln x का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर में टी, तो ई पावर ln x। अब देखिए फिर ये सेम प्रॉपर्टी ln का बेस और लोग जिस पर बैठा दोनों सेम है तो आर्गुमेंट के बराबर होता है, डायरेक्ट यहाँ पे x लिख रहे हैं, x -2 फिर ln x, फिर सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे ई पावर टी, ई पावर ln x बेस सेम और लोग इस पर बैठा सेम, आर्गुमेंट के बराबर x के बराबर माइनस ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी, फिर सेम प्रॉपर्टी ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी होगा ना, ई पावर टी ई पावर ln x, टी एक्स को बोले थे एक्स में क्वेश्चन था तो एक्स में आंसर भी आना चाहिए, बेस से आर्गुमेंट के बराबर x प्लस से। ठीक है, आ गया हो समझ में, मैं बता ही दिया पूरा। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन बहुत टाइम हो गया। क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, मुझे समझाने में टाइम लग जाता है। cos log x, cos log x dx। देखिए फिर वही बात, ln दिखाई देते हैं, मैं बोला ln किसी भी इंटीग्रल में किसी भी क्वेश्चन में इंटीग्रल दिखाई देते हैं, log दिखाई देते हैं, उसे हमें टी पुट कर देना। दूसरा मेथड जिसका ये भी है, आप अगर सिंगल फंक्शन दिखाई दे प्रोडक्ट में, सिंगल फंक्शन दिखाई दे इंटीग्रल में, एक इसका रामबाण इलाज ये है, आप 1 बना लीजिए 1 को सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन, बाय पार्ट फिर यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दो फंक्शन डिसिमिलर फंक्शन प्रोडक्ट में, ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है। इसको हम क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन इसको फर्स्ट फंक्शन लेके फिर आइलेट वहाँ पे हम यूज कर देंगे, बाय पार्ट यूज कर देंगे और सिमिलर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ दूसरा तरीका बता रहा हूँ। लोग देखते हैं, इसे हमें टी पुट कर देना 1/x dx बराबर dt। इसका बेस ई दे रखा, ठीक है, इसमें बेस दर्शा दिया, ln रहता तो डायरेक्ट समझते बेस ई, लेकिन यहाँ पे बेस लॉग दिया तो बेस दर्शा दिया 1/x ई। यहाँ से क्या आता है dx बराबर x dt, dx बराबर x dt। यहाँ से फिर इसको क्या लिखते हैं, log x को t बोले थे तो cos t dx के साथ x dt। अगर t का फंक्शन है t के साथ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल t है तो t के साथ t का ही फंक्शन चलेगा, ये तो t है, इंटीग्रेटिंग में t है ना, t तो आ गया यहाँ पे, t का फंक्शन तो आ गया, लेकिन यहाँ पे x आ रहा है, x को भी कैसे करें कन्वर्ट करना है t में, सेम प्रॉपर्टी लगाइए। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, बेस के पावर में RHS मतलब ई पावर टी, x जगह क्या लिखते हैं ई पावर टी। यहाँ पर फिर आइलेट लगाइएगा, सेकंड फंक्शन आइलेट लास्ट में आता है, फर्स्ट फंक्शन फिर जब लगाइएगा फिर एक बार फिर इंटीग्रल के अंदर आइलेट लगाना पड़ेगा आपको, जहाँ पर साइन और ई पावर टी आएगा, फिर साइन को फर्स्ट फंक्शन लीजिएगा, इसको सेकंड फंक्शन लीजिएगा और आराम से उसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। मैं रास्ता दिखा दिया, आपको खुद कर लेना है। जैसे पिछला क्वेश्चन था ना ये वाला थर्ड क्वेश्चन, सेम प्रोसेस इसमें भी है, आइलेट लगाना है। सिमिलर फंक्शन दिखाई दिया, जिस सिमिलर फंक्शन देखते हैं हमें बाय पार्ट्स याद आना चाहिए तुरंत। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा लेक्चर, और अगर लेक्चर अच्छी लगे तो आप लोग समझ में आ गया होगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़।